हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के फेलियर के बारे में कि क्यों किस वजह से जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है वो काम करना बंद कर गया और उसकी जगह हमें एक नया सिस्टम लाना पड़ा, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो फेलियर के पीछे क्या रीजंस थे? बिफोर वर्ल्ड वार वन गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम वर्कड इफिशिएंटली एंड रिमेन्ड वाइडली एक्सेप्टेड। तो जो हमारा वर्ल्ड वार वन से पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम चलता था वो अच्छे से काम कर रहा था और हर कोई जो है इस सिस्टम को एक्सेप्ट भी कर रहा था। इट सक्सीडेड इन इंश्योरिंग एक्सचेंज स्टेबिलिटी अमंग द कंट्रीज। यानी कि ये जो सिस्टम था इसने क्या किया, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बना के रखी है कंट्रीज के बीच में। बट विद द स्टार्टिंग ऑफ द वार इन 1914 गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम वॉज अबंडेंट एवरीवेयर। यानी कि इसमें ये कहा गया कि जब 1940 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तो इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था उसको अबंडेंट कर दिया गया हर जगह से। क्या रीज़न से क्यों इसको हटा दिया गया? मेनली बिकॉज ऑफ टू रीज़न। इसके दो रीज़न से। एक तो था टू अवॉइड एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। एडवर्स बैलेंस पेमेंट जो था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वो डेफिशिट शो करने लग गया, एडवर्स जाने लग गया। इसको हटाने के लिए, इसको सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए सेकंड पॉइंट था हमारा कि टू प्रिवेंट गोल्ड एक्सपोर्ट फॉलिंग इनटू द हैंड ऑफ द एनिमी। यानी कि जो एक्सपोर्ट था, जो गोल्ड था वो किसके पास था? एक्सपोर्ट जो गोल्ड था वो कम होने लग गया। जब गोल्ड कम होने लग गया तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो गुड्स को इंपोर्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। जब हम वर्ल्ड वार हुआ तो हमारे पास क्या हो गए, जो रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए और बाहर की कंट्री से हमें अपनी कंट्री में गुड्स लाने पड़े। जब गुड्स बाहर की कंट्री से हम अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो गोल्ड रिजर्व है वो बाहर की कंट्री के पास जाएगा और हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट ही ख़त्म हो गया। लोगों ने हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट करना, जो इंपोर्ट करना बंद कर दिया। बाकी कंट्री से हमारे कंट्री से इंपोर्ट करना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि जो वार की वजह से जो रिसोर्सेज थे वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए और एक तरीके से हमारा ही कंट्री के अंदर इंपोर्ट बढ़ गया। जब हमने इंपोर्ट किया तो हमें पेमेंट करनी थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड क्या हो गया, ख़त्म होने लग गया। टू प्रिवेंट गोल्ड एक्सपोर्ट फॉलिंग into the hand of the enemy. After the war in 1918, वार के बाद क्या हुआ, एफर्ट्स वर मेड टू रिवाइव गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड बाय इट वाज वाइडली एस्टेब्लिश अगेन। यानी कि जब हमारी वर्ल्ड वार वन हुई थी उससे पहले हमारा ये जो सिस्टम था वो अच्छे से काम कर रहा था। वार के समय हमने इस सिस्टम को क्या करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा। लेकिन जब वर्ल्ड वार बंद हुई, ठीक है, वर्ल्ड वार ख़त्म हुई 1980 में, तो बहुत सारे एफर्ट्स किए गए कि ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है इसको वापस लाया जाए। और एफर्ट्स करने के बाद इस सिस्टम को वापस लाया भी गया। बट द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 और 33, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 और 33 में, इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड विच डिप्रेस कम्प्लीटली फ्रॉम द वर्ल्ड वार बाय 1937। वर्ल्ड वार हुई थी 1937 में, उस समय जो हमारा ये सिस्टम था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो क्या क्या रीजंस थे इसके फेलियर के पीछे? अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड, की गोल्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो प्रॉपरली नहीं हो रहा था। किसी कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड था, किसी कंट्री के पास गोल्ड था ही नहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये था एक्सटर्नल इनडेप्टनेस। हमारे जो बाहर की कंट्री से हमने बहुत ज़्यादा क्या कर ली थी, कर्ज में डूब चुके थे। एक्सेस यूज़ ऑफ गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, यानी कि जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड सिस्टम था इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया गया था। गोल्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारे पास गोल्ड नहीं बचा और साथ ही साथ वर्ल्ड की वार की कंडीशंस थी जिसकी वजह से हमारी कंट्री में भी क्या नहीं हो रहा था, गोल्ड नहीं आ पा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सेंटर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी सेंटर नहीं था, ठीक है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी इस सिस्टम को क्या करना पड़ा, ये सिस्टम फेल हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्या रीजंस थे फेलियर के पीछे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के और क्यों इसको हटाया गया। तो वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।